स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियोस में आपने सीखा था 10th क्लास का चैप्टर 1, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरणों को के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे कि समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ओके, तो आज हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको संतुलित रासायनिक समीकरण बताया था, ये कुछ उससे ही जुड़ी हुई चीजें हैं। ओके, तो इन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आपने 9वीं कक्षा में ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिया है पहले, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद तत्वों की जो परमाणु की संख्या होती है वो हमेशा समान रहती है। ठीक है, अगर वो समान नहीं है तो वो कंकाली समीकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कंकाली समीकरण कौन सा होता है। कंकाली समीकरण होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था असंतुलित समीकरण है कोई, जैसे यहाँ पर H2 + O2 H2O का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो समान नहीं है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पर इस समीकरण को हम कंकाली समीकरण बोलेंगे। तो स्टूडेंट, कंकाली समीकरण एक प्रकार के और होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं कई, तो मैं कुछ इस टाइप से लिखता था हिंदी में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैं इधर लिख देता हूँ। निर्माण करते हैं। देखिए, मैंने कुछ इस टाइप से आपको पढ़ाया था हिंदी में, जो मैं लिखता था। देखिए, अभी मैं इसका रासायनिक सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैंने इसका हिंदी में लिखा हुआ है। जो ये हिंदी में मैं ऐसे समीकरण लिखता हूँ, इनको भी हम कंकाली समीकरण कहते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको लिखने के कुछ निर्देश, यानी उन्हें किस प्रकार से लिखना चाहिए। ठीक है, उनके कुछ मुख्य निर्देश दिए हुए हैं जो फिक्स हैं, उनको हम नहीं बदल सकते। उनके अकॉर्डिंग ही हम समीकरण को लिखते हैं और दर्शाते हैं। देखिए, पहला यहाँ आता है कि हमेशा पहले अभिकारक लिखते हैं, फिर तीर के निशान के बाद उत्पाद लिखते हैं। अब आप बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं देखेंगे। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये यहां पर बताया है हमेशा पहले अभिकारक लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, जो ये तीर का निशान है, उसके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ की ओर हम हमेशा अभिकारक लिखते हैं। चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो कोई भी तत्व हो, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है तीर के निशान के, तो वो हमेशा अभिकारक होगा। और तीर के निशान के राइट हैंड साइड हमेशा हमें उत्पाद मिलते हैं, चाहे वो एक संख्या में हो या दो संख्या में हो या तीन हो, कितने भी उत्पाद हो, लेकिन तीर के निशान के राइट हैंड साइड हमेशा उत्पाद होते हैं। तो ये याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। तो पहले अभिकारक लिखेंगे, फिर उत्पाद लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला जो निर्देश है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको अगला बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम रासायनिक समीकरण को लिखने के जो मैंने आपको निर्देश बताए हैं उसका दूसरा निर्देश देख लेते हैं। दूसरा है कि जो हम समीकरण लिखते हैं उससे हमेशा A + B, तीर के निशान के बाद C, या तो इस रूप में लिखेंगे या फिर C
तीर के निशान के बाद A+B। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मैथ यहाँ पर कैसे घुसा दी। ये मैथ नहीं है, ये आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है। देखिए इसका जो मतलब है वो क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। A+B ये अभिक्रिया को दर्शा रहा है। जैसे कोई भी अभिक्रिया है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ए के स्थान पर हमने मैग्नीशियम को लिया है, बी के स्थान पर हमने ऑक्सीजन को लिया है और सी के स्थान पर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी उसके उत्पाद को लिया है। तो ये जो A+B है ये अभिकार को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है बीच में, वहाँ पर भी प्लस का निशान है बीच में। तो ये अभिक्रियाओं के बीच जो अभिकारक हैं, जो भाग लेते हैं तत्व, उनके बीच में जो संयोग हो रहा है, प्लस का निशान है, उनके जुड़ने से जो तत्व बन रहा है, नया जो पदार्थ बन रहा है जिसे हम उत्पाद कहते हैं, तो वो यहाँ पर सी दर्शा रहा है। ओके, तो ये तो हो गया इस तरीके का समीकरण का उदाहरण। अब आता है अगला, जैसे सी तीर का निशान A+B, तो ये कुछ इस तरीके के समीकरणों को दर्शाता है, अभिक्रियाओं को दर्शाता है। जैसे H2O तीर का निशान H2 + O2। अब आप देखेंगे जो यहाँ पर ये C लिखा है वो अभिकारक H2O को दर्शाता है। तो मैंने आपको बताया था कि तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड हमेशा अभिकारक होते हैं, तीर के निशान के राइट हैंड साइड हमेशा उत्पाद होते हैं। चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो, कितने भी हों, वो हमेशा उत्पाद ही होंगे यदि वो तीर के निशान के राइट हैंड साइड हैं। तो ओके, तो यहाँ पर जो C है वो H2O को दर्शा रहा है जो कि एक अभिकारक है, A H2 को दर्शा रहा है, प्लस B ऑक्सीजन को दर्शा रहा है यानी O2 को दर्शा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो अभिकारक है वो C है, C के रूप में हमें दर्शा रहा है। अभिकारक H2O है और उत्पाद H2 + O2 है। ओके, तो ये जो वाटर की फॉर्म है H2O है, ये टूटकर उत्पादों में बट रहा है, अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, तो टूटकर H2O यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में बट रहा है। तो ये जो हमें उदाहरण दिया गया है, जो मैंने आपको दिखाया है, ये हमें इस अभिक्रिया का उदाहरण मिलता है। ओके, तो शायद अब आप समझ गए होंगे, इसलिए हम नेक्स्ट निर्देश पे चलते हैं। इसका तीसरा निर्देश है किसी भी रासायनिक सूत्र को हम स्वयं नहीं बदल सकते हैं। ओके, यहां पर देखिए किसी भी रासायनिक सूत्र को हम स्वयं नहीं बदल सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है H2O H2 + O2, तो यहां आप देख रहे होंगे O2 यानी O के साथ मैंने 2 लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ O के साथ 2 नहीं है अभिकारक में। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गलती करते हैं इस चीज में, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जो O लिखा है वहां पर अगर 2 है तो यहाँ पर जो O है मैं उसके साथ स्वयं यानी खुद 2 नहीं लगा सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये जो सूत्र है ये रासायनिक सूत्र है, अगर हम इसमें कुछ बदलाव करते हैं तो वो रासायनिक सूत्र नहीं होगा। ठीक है, तो इस निर्देश का भी हमें पालन करते हुए रासायनिक समीकरण को लिखना होता है। ये निर्देश अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि समीकरणों को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे छोटे समीकरण से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा जल्दी से समझ आना स्टार्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले ये देखना है कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है।
तो हम इसकी परमाणु संख्या चेक करते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है, क्योंकि इसके आसपास देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है। ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ पर उत्पाद में मैग्नीशियम की 1 है और ऑक्सीजन की 1 है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी परमाणु संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हमें उसकी परमाणु संख्या बराबर करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको इस समीकरण में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बराबर करने के लिए क्या करना है, आपको या तो अभिकारकों में कोई चेंज करना होगा या उत्पाद में कोई चेंज करना होगा। तो यदि यहाँ पर आप 2 लगा के देख लें इसके सामने, तो ये जो इसके साथ जैसे यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या वो 2 है, अगर मैं इसके सामने 2 लगा दूं तो इसका मतलब ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से गुना हो रहा है। अगर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से 2 गुना हो जाए तो वो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ये इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो वो तो उल्टा ही हो जाएगा एक तरीके से। हमें यहाँ पर जो है इसकी 2 करनी है, इसको नहीं बदलना। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर अगर 2 लगा दूँ, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने अगर 2 लगा दूँ तो मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है वो 2 से गुना हो जाएगी और मैग्नीशियम भी 2 से गुना हो जाएगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, उसकी परमाणु संख्या पूरे की 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी 2 हो गई और मैग्नीशियम की भी 2 हो गई। लेकिन अगर हम अभिकारक में देखें तो ऑक्सीजन की तो 2 बराबर हो गई है उत्पाद में और अभिकारक में भी, लेकिन मैग्नीशियम की 1 है। तो सिंपल सीधी बात है, यहाँ पर 1 है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है। अगर मैं उसे 2 से गुना कर दूं तो मैग्नीशियम 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके सामने 2 लगा दूं तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गए। अब आप चेक कर लीजिएगा, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 है, ऑक्सीजन की 2 है अभिकारक में, और उत्पाद में मैग्नीशियम की 2 है और ऑक्सीजन की 2 है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। तो अभी हम इसके कुछ और उदाहरण लेंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपको इतनी जल्दी ये समझ नहीं आने वाला है कंसेप्ट, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु आप समझ जाएंगे। अब हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का उदाहरण लेंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर का निर्माण करते हैं, H2O का। अब देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन बराबर है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी यहाँ पर 2 है तो और इसकी यहाँ पर 1 है, इसलिए हमें इसकी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या में अंतर लाना है, इसको बदलना है, यानी इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दें इस प्रकार से, तो ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसकी परमाणु संख्या 4 हो गई, क्योंकि ये डिजिट और ये डिजिट आपस में गुणा हो जाएंगे। अब अगर हम उत्पाद में हाइड्रोजन के सामने 2 लगा दें, तो ये जो 2 मैंने इसके सामने लगाया है ये पूरे इससे भी और इससे भी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से 2 गुना हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 हो गई और हाइड्रोजन की 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बराबर हो चुके हैं। अब हम दोबारा से मैं डिजिट लिख देता हूँ, देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4 ऐसे, और ऑक्सीजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया है। तो हम नेक्स्ट उदाहरण ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा कठिन उदाहरण लेंगे इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर लूँगा आयरन की जल के साथ अभिक्रिया H2O, यहाँ पर निर्माण करते हैं Fe3 का O4 प्लस H2।
स्टूडेंट्स, आपको पता है इसका प्रथम चरण जो पहला कदम होता है चेक करने का, वो क्या होता है? हम सबसे पहले परमाणु संख्याएं चेक करते हैं। तो यहाँ पर आयरन की जो परमाणु संख्या है वो 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है वो 1 है। ये तो अभिकारकों की बात हुई। अब हम देख लेते हैं कि उत्पादों में कैसी हैं परमाणु संख्याएं। जो आयरन है, आयरन की परमाणु संख्या है 3, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2। तो आप अब क्या करना है, आपने जो भी, आपको एक सिंपल मेथड में बता रहा हूँ, जो भी मतलब आपको यहाँ पे बड़ा तत्व दिखता है उसकी परमाणु संख्या आपको पहले बराबर करनी है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि या तो आप ये भी कर सकते हैं कि बड़े तत्व की ले लें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप छोटे तत्व से स्टार्ट करें, वो आपको इजी लगने के अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। देखिए Fe3, यहाँ पर आयरन की परमाणु संख्या 3 है। तो आयरन की परमाणु संख्या यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए मैं कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके सामने 3 आ गया। ठीक है, तो आयरन बराबर हो गया है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 1 है। यहाँ पर इसको 4 बनाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई जब मैं इसको करूंगा तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन भी 4 से गुना हो गया है। तो हाइड्रोजन के पास तो पहले ही 2 है, तो 2 चौक 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 8 हो गई है। ठीक है, तो जो उत्पाद है, उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से 4 लगा दूंगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया है अभिकारक में भी, और उत्पाद में भी 4 दूनी 8 हो गया है। अब हम एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं कि सबकी जो परमाणु संख्या है वो बराबर हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, जो आयरन है वो अभिकारक में 3 है, हाइड्रोजन अभिकारक में 8 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, उत्पाद में आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 8 है। तो अब ये उत्पाद और अभिकारक आपस में परमाणु संख्या इनकी बराबर है। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया है। स्टूडेंट्स, आई होप कि जो ये मैंने आपको समझाया है कंसेप्ट, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इसका एक रास्ता और है, आपने इस तरीके से समीकरण के नीचे बॉक्स बना लेना है। यह आपने बॉक्स बना लिया है, जितने भी आपने तत्व लिखे हुए हैं उसके नीचे बॉक्स बना लिया है। अपनी रफ में जहाँ पर भी आप करके सॉल्व देख रहे हैं वहाँ रफ में आप इस तरीके से बॉक्स बना लें। बॉक्स में आपने वो नंबर्स लिखने हैं, जैसे मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूं। अब ये असंतुलित समीकरण हो गया है पहले से। अब यहाँ पर वो डिजिट आपने लिखनी है जो इनके साथ है, जो इनकी परमाणु संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आयरन की परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि जितने तत्व होंगे उतनी ही आपने बॉक्स बनाने हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो 1 है। यहाँ पर आयरन की परमाणु संख्या, यहाँ पर 2 बॉक्स बनेंगे। आयरन की परमाणु संख्या 3 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है और यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। तो इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद आपने उनकी परमाणु संख्याएं लिख ली हैं। ठीक है, अब आप कोई भी जो तत्व है उसे उठाकर संतुलित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप कोई सा भी उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बड़े से बताया था बड़े से कैसे संतुलित करते हैं, और अब मैं छोटे तत्व से आपको बताऊंगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर सबसे छोटा तत्व है, तो मैं उसी की परमाणु संख्या यहाँ पर बराबर करूँगा। जैसे आप देखेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, तो मैं अगर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर भी बराबर हो गया और वहाँ पर भी बराबर हो गया, हालांकि पहले भी बराबर ही था, लेकिन ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए मेरे को इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा पूरे तत्व को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गया और वहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। अब जो ऑक्सीजन है, जो उत्पाद में ऑक्सीजन है और जो अभिकारक में है, उनकी परमाणु संख्या बराबर करने के लिए मैं अभिकारक वाले ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई कर दूंगा 4। तो वो तो पहले से ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो 4 पूरे तत्व से मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसलिए ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या थी वो संतुलित हो गई है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। और जो आयरन है, अब आयरन बच गया है, तो यहाँ आप देखेंगे आयरन 3 है। आयरन को 3 बनाने के लिए, यानी उसकी परमाणु संख्या बराबर करने के लिए अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, तो जो अभिकारक वाला आयरन होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आयरन की जो परमाणु संख्या थी वो 3 हो गई है। तो स्टूडेंट्स, अब आप नोट करेंगे कि ये जो पूरा समीकरण है ये संतुलित हो चुका है, ठीक है। देखिए, जो आयरन है उसकी परमाणु संख्या 3 हो गई है अभिकारक में, और उत्पाद में भी आयरन की परमाणु संख्या 3 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 दूनी 8 हो गई है, और यहाँ पर भी 4 दूनी 8 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 4 हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 है। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है ये बिल्कुल संतुलित हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ये जो मैंने आपको सिंपल मेथड बताया है, इससे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरी इस वीडियो में बस इतना ही, और जो बाकी का पोर्शन बच गया है वो हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। यदि आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जो इस चैप्टर से मैंने पहले बनाई है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए गुड बाय।